आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये मुझे वीडियो दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया था बीच में। आई थिंक चार्ज खत्म हो गया था, तो पूरी वीडियो में आवाज ही नहीं है और मैं इतनी देर तक बकबक करती रही पर आवाज आई नहीं इसमें, तो दोबारा शूट करनी पड़ती है। तो हम पढ़ रहे थे सल्तनत एरा में, पढ़ रहे थे हम खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी में हमने कल पढ़ लिया था जलालुद्दीन खिलजी, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। सेम बात दोबारा दोबारा बोलनी पड़ती है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था, वो था 1296 एडी से 1216 एडी तक। तो इसने जब जलालुद्दीन की हत्या करवाई थी, ये उस टाइम देवगिरी में था, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था। ये वहां पे आक्रमण करने गया था, तो वहां का जब मारने के बाद ये वापस आ रहा था, तो इसके जितने भी सेनापति वगैरह थे और जितने भी आमिर थे, उन्होंने बोला अभी आप यहीं रुक जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि दिल्ली की जनता इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल है। वो आपको देखते ही कुछ ना कुछ करेंगे, फालतू में वहाँ लफड़े होंगे। इससे अच्छा अभी आप यहीं रहो, जब वहाँ थोड़ी स्थिति समान हो जाएगी फिर हम चलेंगे, क्योंकि अभी ये नई नई बात है। वो बोलते हैं ना, नई बात 9 दिन, खींची तानी 13 दिन। वो जो नई बात होती है, मतलब जैसे आज घटी है कोई बात, तो 9 दिन तक तो नई नई रहती है। फिर 13, अगर उसको हम ज्यादा खींच लेते हैं, वो 13 दिन के बाद फिर लोगों को नया टॉपिक मिल जाता है, ऐसे खासे, तो वो आगे बढ़ती रहती है। तो फिर वो बोलता है नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा, तो बड़े सब जिद करता है, फिर भी वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। जब दिल्ली के लिए रवाना होता है, जैसे वो मिड दिल्ली में पहुंचता है, मतलब पहुंचने वाला होता है, तब उसके जितने भी सैनिक वगैरह होते हैं वो आते हैं, जिसको बीच में ही बोलने अभी आप मत आओ, वहां की जो जनता है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, थोड़ा ये सब शांत हो जाए फिर आप आ जाना। कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, दिल्ली की जनता को पता चला कि बस वो आने वाला है, तो सारे के सारे दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो सब कहते हैं हम तो विरोध करेंगे, तो विरोध कर देते हैं सब। फिर ये दिल्ली का गेट है, मतलब मान लीजिए ये एंट्री पॉइंट है दिल्ली का। यहाँ पे आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पे सब खड़े होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ आता है, यहाँ पे अपने सैनिक वगैरह सबको बोलता है तुम सब हट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। तो अब ये जो कहते हैं सर सेफ नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, सेफ हो या नहीं हो, मैं अकेले जाऊंगा। बस जो मेरे दोस्त वगैरह आ मेरे, वो मेरे पीछे पीछे चले, बाकी कोई भी नहीं आएगा बीच में, मैं विदाउट सेफ्टी जाऊंगा। तो ऐसे बोलते बोलते यहाँ चल जाता है, अंदर आ जाता है वो। जैसे ही वो यहाँ आता है, इसको भीड़ देख लेती है कि अलाउद्दीन आ गया। अब देखने के बाद ये इससे बोलते हैं, नारे लगाते हैं, और कुछ कुछ जो हिम्मत करके झंडे दिखाते हैं काले कि हम सब बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये इन सबको देखता है और देख के एक स्माइल करता है और नीचे झुकता है। नीचे झुकता क्यों झुकता है? इसके पास में एक बैग होता है ऑलरेडी, उसमें होते हैं चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के होते हैं, डोबे भरता है, मतलब हाथ में ऐसे भरता है और उछालता हुआ जाता है। तो जिनके भी हाथ में पत्थर थे, पत्थर सब फेंक देते हैं और क्या उठा लेते हैं? सिक्के कैच कर लेते हैं। और ये जब तक इसका ये फोर्ट यहाँ तक नहीं आता, तब तक ये सिक्के उछालते ही जाता है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना, ये जितनी भी जो प्रजा थी ना, सब भूल जाते हैं जलालुद्दीन कौन था, किसने मारा था, क्या हुआ था, हमको मतलब नहीं, सब भूल गए। सबको बस फ्री की चीज, जहाँ पे भी फ्री की चीज मिलती है सबको सब भूल जाते हैं। अगर बुरा मत मानना किसी के लिए, अगर किसी को हट हो रहा हो तो, पर एक ये बात, जहाँ फ्री की चीज मिलती है ना, वहां पे लोग सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ जब ये सिक्के उछालता हुआ जा रहा था, तो सबको ये सोचना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सिक्के कैच करने हैं, इसलिए सब कुछ भूल गए। तो ये अंदर घुस जाता है फोर्ट में और ये सब भूल जाते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है, सब भूल जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नाम था वो था अली गोशा। अली गोशा जिसका बचपन का नाम था, और इसका जो पालन पोषण था वो इसके चाचा ने किया था। चाचा का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये उनका चाचा भी था और उनका दामाद भी था, मतलब भतीजा भी था और दामाद भी था। आपने वो पद्मावत मूवी में एक सीन देखा होगा, जब वो शुतुरमुर्ग लेके आता है और अपने चाचा से बोलता है मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, तो कहता है एक नायाब तोहफा देख के तू एक नायाब तोहफा मांग रहा है? बोलता हाँ, मेरे को मेहरुनिसा से निकाह करना है। फिर ऐसे उसकी शादी होती है उससे, तो ऐसे बनता चाचा से दामाद, चाचा का दामाद। और फिर ये जब घुसता है, तो मैंने बताया था सिल्वर कॉइन्स उछालता हुआ जाता है, एंटर वाइल एंट्री दिल्ली। ओके, फिर ये अगर इसको कोई बात किसी से डिस्कशन करनी है, या अपने कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी बात अपनी शेयर करनी है,
तो ये सिर्फ एक ही आदमी से शेयर करता था। इसका जो फ्रेंड था उसके सजेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता था और इसको स्पेशल अटेंशन देता था लकीली। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अल उल मुल्क। अल उल मुल्क नाम था उनका। तो एक दिन ये दोनों बैठे थे, तब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मेरे दो सपने हैं। उन्होंने कहा बताओ क्या सपने हैं आपके दो? कि एक तो मैं नए धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ और एक मैं विश्व विजय करना चाहता हूँ, मतलब होल वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। तो उनका दोस्त जो था वो बोलता है ये दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं, मन में बोलता है वो। फिर ये बोलता है एक काम करते हैं, सीक्वेंस चेंज कर दो, सेकंड को फर्स्ट पे कर दो, फर्स्ट को सेकंड पे कर दो। मतलब पहले आप रख दो कि हम पूरे विश्व विजय करेंगे, देन फिर हम न्यू रिलीजन को लागू करेंगे। अब वो ये कहता है अगर अभी अपन फर्स्ट पे ये कर देते हैं तो अभी इसके फॉलोवर्स कम होंगे, क्योंकि एकदम से कोई नया धर्म आना उसका फॉलोवर्स बढ़ने में टाइम लगता है। तो इसने कहा पहले अपन होल वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेंगे, देन फिर अपन ये करेंगे, क्योंकि अगर अपन पूरा विश्व विजय कर लेंगे तो अपने पास लोग ज्यादा होंगे। तो अगर अपना कोई नया धर्म अपन चालू करेंगे तो उसके फॉलोवर्स भी ज्यादा होंगे। तो ये कहता ठीक है। इसलिए ये चीज तो इसने कभी पूरी कर नहीं पाया है, क्योंकि यही नहीं हो पाई पूरी, तो ये कहां से होगी। पर इसने हद तक अपने कब्जे में कर लिया था, पर ये पूरा नहीं कर पाया था। इसलिए ये अपने आप को एक टाइटल से नवाजता है। कौन सा टाइटल है वो है सिकंदर सानी का। सिकंदर सानी या सिकंदर सेकंड। फिर इसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था, सेपरेट किया था रिलीजन्स को पॉलिटिक्स से। और इसकी एक कॉन्जर्वेशन मतलब बातचीत एक बहुत फेमस है, किसके साथ हुई थी इसने? बयाना के काजी थे, बयाना के काजी थे मुगीनुद्दीन, उनके साथ इनकी जो वार्तालाप थी वो बहुत फेमस थी। एक दिन ये किसी से बोलते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमारी बात नहीं मानता, वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो सब अपनी अपनी चलाता है। तो ये बात इसको पता लगती है, तो ये इनके पास एक संदेशा भिजवाता है कि मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं ठीक है, मिलना है तो ठीक है, मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जाता है उनसे मिलने। तो ये कहाँ मिलता है? जब वो दिल्ली में आ रहे होते हैं तो ये यमुना नदी के वहां अपने सारे सैनिकों को भेजता है, बोलता है यहाँ से सब अरेंजमेंट करो, उनकी वेलकम की तैयारी करो। और अलाउद्दीन खुद जाता है उनका वेलकम करने जाता है। पहले वेलकम करता है, फिर वहां वो लोग बैठते हैं टेंट वगैरह लगा के। फिर वो पूछता है आप मुझसे नाराज हो? बोला हाँ मैं नाराज हूँ। कि क्यों? कि एक तो तू रिलीजन के अकॉर्डिंग चलता नहीं है, आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपना राज करना चाहिए, ये बोलते हैं वो। तो अलाउद्दीन बोलता है नहीं, मेरे को जो सही लगेगा मैं वो ही करूंगा, जो मेरे अपने जो साम्राज्य के लिए, मेरे लोगों के लिए जो अच्छा होगा, और मेरे जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। वैसे मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है कभी भी, पर मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, पर मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ और मेरे राज्य के लिए जो अच्छा है। तो ये इनसे बातें जो है कि फेमस है। अब इसके टाइम पे 4 रिवोल्ट होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं और रिवोल्ट हर राजा के टाइम पीरियड में होते हैं। इसके में 4 जो मेन थे वो हुए थे, वो किस किस का हुआ था? मंगू खान, अख्त खान, हजी मौला और न्यू मुस्लिम। न्यू मुस्लिम कौन सा? अपन ने कल ही पढ़ा था, जो जो कल मंगोल्स थे, 4000 मंगोल्स ने इस्लाम कबूल करके वो न्यू मुस्लिम्स बने थे, तो ये वो थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। अब इससे क्वेश्चन अगर कोई बनेगा, कोई भी बनता है रिवोल्ट का क्वेश्चन, तो वो यही बनेगा, जैसे मान लीजिए अख्त खान का रिवोल्ट किस राजा के समय हुआ था। ऑप्शन आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मुबारक खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। यही आते हैं हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे रिवोल्ट से। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि ये ऐसे रिवोल्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर एक आमिर से बोलता है अपन क्या कर सकते हैं जिससे रिवोल्ट शांत हो जाए, और ये क्यों होते हैं? तो बोलता है इसके 4 कारण है। पहला तो ये है कि ये सब एक दूसरे से वैवाहिक संबंध है इनके, तो ये सब एक दूसरे के मतलब रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए ये दोनों मिलकर सब रिवोल्ट करते हैं। तो ठीक है। सेकंड ये कि ये जितनी भी रिवोल्ट की बातें स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है जब ये लोग रात में दारू पार्टी करते हैं, तब चालू होती है।
क्योंकि ऐसी बातें पीने के बाद ही निकलती है। तो ये दारू पीने के बाद ये वाली बातें करते हैं। हाँ चलो ठीक है। तीसरा, एक तो इनके पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। ये लोग बहुत वो करते हैं, तो इससे ये लोग के मन में लालच आता है, हम और लें, इसलिए ये भी रिवोल्ट होते हैं। और तीसरा, अपना जो स्पाई सिस्टम है वो बहुत वीक है। तो बोला ठीक है। फिर एक दिन अलाउद्दीन खिलजी दरबार में सबको बुलाता है, बोलता है अब हम 4 चीजें आज से नहीं चालू कर रहे हैं। पहला तो ये है, हम रिमूव कर रहे हैं ऑल सोर्सेस ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। इसकी आमिर की जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होती है आमिर की, वो सब बंद करा दो, सब बंद। सेकेंड, अल्कोहल पार्टीज को बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। अब ये जैसे इसने ये लाइन बोली, लोग भड़क गए मतलब आंखें काटने लगे इसकी तरफ, आंखें काटने लगे। तो बोला मैंने पार्टीज बंद करी है, तुम कोपचे में पी सकते हो, मना नहीं है, अकेले कोपचे में पी सकते हो, पार्टीज वगैरह अलाउड नहीं है, पार्टी वगैरह बैन है। और अगर तुम किसी से भी वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते, एक दूसरे के रिश्तेदारों में तुम कोई भी संबंध नहीं बना सकते। तो अमरीश ने बोला शादी इनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, हमारे रिश्तेदार ही यही है। तो बोला कि ठीक है आप कर सकते हो, पर जब तक आपको सुल्तान की परमिशन नहीं मिलती तब तक आप नहीं कर सकते, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सुल्तान बोलेंगे देन आप शादी कर सकते हो। और चौथा है, उन्होंने स्पाई सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया था और उन्होंने हर आमिर के पीछे एक एक सिपाहियों को मतलब स्पाई को लगाया था कि इनसे जासूसी करो कि कोई रिवॉर्ड नहीं कर पाए, इनकी हर बात पे खबर दो। तो दैट्स इट, आज के में इतना ही पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे आर्मी रिफॉर्म्स, उसके बाद का अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बड़ा है और वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे 3-4 वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका एक बार हम फटाफट से रिविजन देख लेते हैं। इसका नाम था अली गोशाक, पालन पोषण इसके चाचा ने किया था, डिस्ट्रीब्यूट करे थे सिल्वर कॉइन्स जब ये दिल्ली में एंटर हुआ था, ये स्पेशल अटेंशन देता था, सजेशन इसके फ्रेंड को, उसका नाम था अल उल मुल्क। इसके 2 सपने थे, एक तो विश्व विजय करना, एक न्यू रिलीजन की स्थापना करना। इसने टाइटल अडॉप्ट किया था सिकंदर शाहनी का। इसने सेपरेट किया था रिलीजन को पॉलिटिक्स से। कंजर्वेशन जो इसकी फेमस है बयाना के काजी के साथ, मुगलुद्दीन के साथ। इसके टाइम 4 लोगों ने रिवोल्ट करे थे, मंगू खान, अख्तर खान, हजी मौला और न्यू मुस्लिम। इसने फ्यू रिफॉर्म्स करे थे टू स्टॉप रिवोल्ट्स। पहला क्या था, रिमूव कर दिया था ऑल सोर्सेस को एक्स्ट्रा इनकम के आमिर की, बैन कर दिया था अल्कोहल पार्टीज को एंड वैवाहिक संबंध को मना कर दिया था। पर ये पॉसिबल तब होता जब सुल्तान परमिशन दे देते, और स्पाई सिस्टम को इसने लागू कर दिया था हर आमिर के पीछे। तो बस ये था अलाउद्दीन खिलजी का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु, और मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में।